हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैं एमसीक्यू सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और भी किसी सब्जेक्ट की आप वीडियो चाहते हो, एमसीक्यूज़ या फिर डिटेल वीडियो जिसकी चैप्टर वाइज आपको चाहिए हो, तो भी मुझे कमेंट करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से उसकी मांग में केवल 10% की कमी होती है तो ऐसी मांग होगी बेलोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग। यानी कि कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई है, 50% उसकी जो कीमत है, प्राइस है, वो इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन उसकी जो डिमांड है केवल 10% ही डिक्रीज़ हुई है। तो ये किस तरह की आपकी मांग होती है? तो यहाँ पर आपकी जो मांग होती है वो हो जाती है बेलोचदार मांग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस शोज। एक ऐसा मांग वक्र जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है लोच प्रदर्शित करता है। अनंत, इकाई से कम, शून्य या बेलोचदार मांग। तो आपने देखा होगा कि आपकी 5 तरह की जो होती हैं, पूर्णतया लोचदार है, आपकी अत्यधिक लोचदार है, साधारण या इकाई वाला है, या बेलोचदार मांग है, या पूर्णतः बेलोचदार मांग है। तो उसमें जो पूर्णतः लोचदार मांग वाला होता है आपका, जो बनाते हैं, तो उसमें जो आपका मांग वक्र बनता है वो एक्स अक्ष के समानांतर बनता है, और तो उसकी जो लोच होती है वो होती है अनंत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें आपका कीमत में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन या बिल्कुल भी परिवर्तन ना होने पर भी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन देयर इज ए वेरी स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड देयर इज ए ग्रेट चेंज इन द डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल बी। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है और मांग में उसके बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी वस्तु की मांग होती है पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, बेलोचदार या फिर अत्यधिक लोचदार। इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें आपका, जिसमें कि कीमत में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, मांग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है, वो आपकी हो जाती है अत्यधिक लोचदार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिमांड कर्व व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक इज। जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो मांग वक्र होता है लंबवत, नीचे की ओर झुका हुआ, समतल, इनमें से कोई नहीं। अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, तो वहाँ पर बताया था कि जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो मांग वक्र क्या होता है आपका? एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समतल यानी कि हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन डैश डैश मार्केट कंडीशन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज कम्प्लीटली इलास्टिक। बाजार की डैश डैश की स्थिति में वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्व प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्व प्रतियोगिता या फिर अल्पाधिकार। यानी कि वो कौन सी स्थिति है बाजार की जिसमें मांग वस्तु की जो होती है पूर्णतः लोचदार होती है। तो यहाँ पर जो आपने पूर्व प्रतियोगिता पढ़ा होगा तो वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक विशाल होती है, बहुत अधिक संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं वस्तु के, और वहाँ पर आपकी समरूप वस्तुएं तथा वस्तुभेद की पूर्णता अनुपस्थित होती है, फर्में स्वतंत्र रूप से आती जाती हैं। बाजार की जो क्रेता होता है उसको बाजार की पूरी जानकारी होती है, तो वहाँ पर जो आपकी वस्तु की मांग होती है वो पूर्णतः लोचदार होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीज बाय 20% एंड द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीज बाई 40% देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम होती है और उस वस्तु की मांग में 40% वृद्धि होती है तो मांग की लोच होगी पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, अत्यधिक लोचदार। इस वीडियो में आपको मांग की लोच से रिलेटेड आपने बहुत से क्वेश्चंस देखे हैं जो आपके अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो किसी तरह का आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आपके जितने भी माइंड में डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं मांग की लोच को लेकर, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है आपका तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी। यहाँ पर वस्तु की मांग कैसी होगी? अत्यधिक लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द शॉर्ट टर्म रन व्हेन द आउटपुट ऑफ ए फर्म इंक्रीजेस इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट
अल्पकाल में जब फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी स्थिर लागत बढ़ती है, घटती है, स्थिर बनी रहती है, पहले गिरती है, बाद में बढ़ना प्रारंभ करती है। तो आपने देखा होगा जो लागत होती है उसमें जो दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक परिवर्तनशील लागत, दूसरी होती है आपकी स्थिर लागत। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट आपकी क्या बनती है जाकर के टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर जो आपकी परिवर्तनशील लागत होती है वो प्रति इकाई समान रहती है, लेकिन जो आपकी स्थिर लागत होती है तो जब उत्पादन बढ़ता जाता है तो क्या होता है वो घटती जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द काइंड्स ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन आर, उत्पत्ति के नियम के प्रकार हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने पढ़ा होगा जो उत्पत्ति के नियम थे तो सबसे पहले क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद स्थिर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है वो उत्पादन घटने लगता है। तो ये तीनों ही क्या हैं आपके उत्पत्ति के नियम हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत साधनों का बदलता है, पैमाना, अनुपात, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब अल्पकाल का समय होता है यानी कि समय बहुत कम होता है उस टाइम पर जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको पैमाने को बदलना पॉसिबल नहीं होता। यानी पैमाना मतलब कि लार्ज स्केल पे कर रहे हैं कि स्मॉल स्केल पे आप कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है अल्पकाल में। तो यहाँ पर जो उसका अनुपात होता है यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं उनका जो अनुपात होता है उन अनुपातों में चेंजेस किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली, एक अधिकारी का मांग वक्र होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होता है, वाई अक्ष के समानांतर होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता है। तो यहाँ पर एक अधिकारी कौन होता है आपका, जो किसी भी वस्तु का अकेला उत्पादक है उस बाजार में वो आपका एक अधिकारी हो जाता है। तो क्या होता है, एक अधिकारी होने की वजह से उसका वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रहता है। तो यहाँ पर जो उसका मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। जैसे जैसे वो अपनी वस्तु की कीमत घटाता जाता है क्या होता है, वस्तु की मांग बढ़ती चली जाती है। तो उसका मांग वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर और करिएगा जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।